Assalamu alaikum, dear students. Today is your maths class, class 4, and today is your maths lecture. ठीक है, मैथ्स लेक्चर में आज हम क्या करेंगे? आपके पास क्या है? एक्सरसाइज 1.1 पेज 5. Question is, write the following numbers in expanded form. Write the following number in expanded form. What is expanded form? What is the meaning of expanded? Expanded means खोल कर लिखना, completely बयान करना. ठीक है, अब इसको इन मैथमेटिक टर्म इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे लिखना है? आई थिंक क्लास 4 क्लास 3 में आप थोड़ा सा करके आए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने चेंज किया था. थोड़ा सा उसी तरह से ही हम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम चेंज करेंगे. यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन है 675,432. ठीक है, इसको मैंने इसी तरह से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दिया है. यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 and 100,000. Your notation goes to 100,000. You have 6 digits. ठीक है, 6 digits हैं आपके पास, तो 6 digits की आपने प्लेस वैल्यू लिखी है. ठीक है, अब इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये तो नहीं पता चल रहा कि आपके पास वंस में कितने ज़ीरो हैं, टेंस में कितने ज़ीरो हैं, 1000, 100,000 में आपके पास कम्प्लीटली उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, जैसे 100,000 के जो नोट होते हैं वहाँ पे देखिए उनके वन के साथ उनके प्रॉपर ज़ीरोज़ लगे होते हैं, तो इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ. यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखिए अगेन मैंने रीराइट किया है. अब आप इस तरह से कुछ थोड़ी सी लेटर्स बना लें अकॉर्डिंग टू द नंबर्स. डिजिट्स जितने हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने लेटर्स बनानी है. ठीक है, अब हमें पता है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे लिखी है 2 वंस. वंस मीन्स वंस हमेशा वन सिंगल नंबर होता है, उसके साथ कोई उसका फ्रेंड नहीं होता, तो इट्स मीन कि आपके पास 2 एज इट इज़ ही यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट डिजिट इज़ 3. तो यहाँ पे देखिए 3 आपकी प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस. 3 टेंस मीन्स टेंस में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? हाउ मेनी ज़ीरोज़ इन टेंस? 1 ज़ीरो इन टेंस. ठीक है, टेंस का कोई भी नंबर है उसके साथ आपने 1 ज़ीरो ऐड करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? 3. तो 3 के साथ हम यहाँ पे 1 ज़ीरो लगा देंगे. ठीक है, नेक्स्ट डिजिट इज़ 4 प्लेस वैल्यू इज़ 100. सो 100 में आपके पास 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? तो आपके पास क्या आ जाएगा? 400. ठीक है, नेक्स्ट इज़ 5 आपके पास क्या है? व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 1000. नाउ 5 के साथ आपने 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1, 2 एंड 3. नाउ 7 इज़ 10,000. तो 10,000 में आपके पास क्या आ जाएगा? 7 के साथ आपने क्या करना है? कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं? 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 10,000 में आपके पास 4 ज़ीरोज़ आ जाते हैं. सब काउंट करें, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़ीरोज़ एक्सटेंड हो रहे हैं. जैसे जैसे प्लेस वैल्यू एक्सटेंड हो रही है, ज़ीरोज़ भी एक्सटेंड हो रहे हैं. ठीक है, और हमारे पास हमने आपको कॉमर्स के बारे में भी बताया था कि कॉमर्स भी आपने पुट करने होते हैं जब आपके पास यूनिट पीरियड और 1000 पीरियड कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, या जब आपके पास 100 का नंबर आ जाए तो उसके बाद आपने कॉमा पुट करना होता है. तो यहाँ पे देखें ये तो 100 है, लेकिन जब आपके पास 1000 का नंबर आएगा तो 1000 के नंबर में क्योंकि ये 4 डिजिट्स हैं, आफ्टर थर्ड डिजिट और 100 अ नंबर वी पुट अ कॉमा. यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100 के नंबर के बाद यहाँ पे हम एक कॉमा लगा देते हैं. इसी तरह यहाँ पे देखिए आपके पास 7 क्या है? 10,000 है, तो 1, वंस, टेंस, 100. आफ्टर 100 नंबर यू पुट अ कॉमा. अभी हमारे पास लास्ट डिजिट रह गया है, वो क्या है? 100,000. 6 इज़ 100,000. तो 6 के साथ आप कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे? आप 6 के साथ लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास 4 ज़ीरोज़ हैं, तो अब आपने 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. 1, 2, 3. आफ्टर 100 नंबर यू पुट अ कॉमा. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? ये कंप्लीट हो गया है. अब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में एडिशन करके बतानी होती है कि अगर इस नंबर्स को हम प्लस करें तो आपके पास क्या यही स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी? तो बिल्कुल आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं कि लास्ट प्लेस वैल्यू आपकी क्या है? 600,000. ठीक है, तो ये एडिशन के स्टेप के लिए हम क्या करते हैं? 600,000 को सबसे पहले लिखेंगे और जितने ज़ीरोज़ हैं उसको कंप्लीट ज़ीरोज़ के साथ लिखें. 600,000 प्लस 7, 10,000
प्लस 5000, प्लीज उसके सारे कॉमर्स के साथ भी लिखेंगे, 400 प्लस 30 टेंस प्लस 2। आप इन सब नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो आपके पास यही स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म आपको गिवन है, सारे ज़ीरोस के साथ आपको लाइन से गिवन है। आपको क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पता चल गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को जो कंप्लीट वैल्यूज़ कंप्लीट ज़ीरोज़ के साथ लिखी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। बहुत आसान है, आप थ्रू प्लेस वैल्यू ही इसको कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू का बॉक्स बना लें। ठीक है, जब आपको प्लेस वैल्यू का बॉक्स बना लेंगे, प्लेस वैल्यूज़ का पता चल जाएगा तो नंबर्स पुट करना आपके लिए बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए, आप इनके ज़ीरोज़ के साथ भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर वंस के हाउस से लिखना चाहें, या फिर आप 100,000 के हाउस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 600,000 टू 10,000 की 20,000 है, 1,000 100 70 टेंस एंड 1 वंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ, 600,000 20,000, ये 21,000 आ जाएगा, 100 की प्लेस पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ये बहुत आसानी के साथ आपकी ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड फॉर्म चेंज हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट हमें क्योंकि एक कॉमा पुट करना है और कॉमा के लिए आपने 100 का हाउस देखना है। जब आपके पास यूनिट पीरियड कंप्लीट हो जाए, 1 10 100, दिस इज़ कॉल्ड यूनिट पीरियड एंड दिस इज़ कॉल्ड 1000 पीरियड। जब आपके पास यूनिट पीरियड कंप्लीट हो जाता है, आप एक कॉमा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से चेंज हो गई है। अगर आपके पास कोई ब्लैंक की फॉर्म में है तो आप इन्हीं नंबर्स को यहाँ पे दोबारा लिख लें। यहाँ पे आपके पास क्या है, 621,171। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इज़न्ट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सैम्बल्स लेस ग्रेटर और इक्वल। आपके पास ये 3 सैम्बल्स हैं। ठीक है, जो कि यूजुअली आप क्लास 1-2 से सैम्बल्स का करते हुए आ रहे हैं। ग्रेटर लेस एंड इक्वल के नंबर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइन पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 नंबर्स गिवन है, आपने इनको कंपेयर करना है। यू चेक द फर्स्ट नंबर, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ लेस you put the sign of less, but if the first number is greater you put the sign of greater, but both numbers are same you put the sign of equal। ठीक है, अब क्योंकि प्लेस वैल्यू ज़्यादा हो गई है, नंबर्स बड़े हो गए हैं, आप इन नंबर्स को कैसे चेक करेंगे, आप लास्ट प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक है, योर लास्ट प्लेस वैल्यू इज़ 8 एंड हेयर योर लास्ट प्लेस वैल्यू इज़ 9, विच वन इज़ ग्रेटर, 9 इज़ ग्रेटर, सो 84,325 is less than 93,417, so we put the sign of greater। ठीक है, यहाँ पे लेस का साइन आएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेस का साइन, क्योंकि 84,325 is less than 93,417। सिमिलरली आप इन 2 क्वेश्चंस को भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 4,853 एंड 19,314। सो आप इसमें देखिए, इसमें तो 1 डिजिट ही कम है। यहाँ पे आपकी प्लेस वैल्यू जो है वो 100,000 तक जा रही है और यहाँ पे जस्ट 1000 है। इट्स मीन कि 4,853 इज़ लेस देन 19,314, सो वी पुट द साइन ऑफ लेस। ठीक है, एक छोटी सी हिंट ये है कि आपके पास जो साइन है उसका ओपन फेस हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ ही होता है। ठीक है, ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी आपने पुट करना है साइन, 56,708 32,156, so 56,000 is greater than 32,000, so we put the sign of greater। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पे कंपैरिजन करना है। ठीक है, आपका लेक्चर आज यहीं तक ही था। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।